बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन कराम, मौजूद हूँ मैं आज प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर उस्ताज़ा सरापाए एहतजाज हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर इनके मुतालबात क्या हैं, ये लोग आखिर एहतजाज क्यों कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे और तफसील जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर कौन लोग मौजूद हैं जिनको अभी मैंने एक लफ्ज़ में बताया कि उस्ताज़ा कौन होते हैं। ये वो लोग हैं जो कौम बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो आप भी आज हर शख्स जो ये प्रोग्राम देख रहा है वो किसी ना किसी टीचर से अपनी ज़िंदगी में पढ़ा है, उसने कुछ सीखा है। आज वो जिस भी इदारे में, जिस भी अपनी पोजीशन पे, जो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, वो एक उस्ताज़ा की वजह से दे रहा है। और आज वो टीचर्स यहाँ पर रोड्स पर ऐसे बुरी तरह यहाँ पर सरापा एहतजाज है। न जाने कितने दिन से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन कोई इनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हमारे इन हीरोज़ को, हमारे एक्चुअली हीरोज़ और लेजेंड्स को, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, इन्हें पुलिस धमकियाँ देती है। और उसके बाद हमारे कई ऐसे उस्ताज़ा हैं जिनको जेल में भी बंद किया गया है। लेकिन ये लोग मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और पुरउम्मीद हैं। इनकी मुतालबात क्या हैं? इनके मुतालबात ये हैं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम एक अरसा गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज देते हैं, अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, और हर कोई यही ख्वाहिश रखता है कि गवर्नमेंट में जॉब हो जाए, क्योंकि जब वो एक ऐसी एज पे पहुँचेंगे जब वो किसी के मोहताज नहीं रहना चाहते, और वो चाहते हैं कि उनको एक उनकी सैलरी का हिस्सा हर महीने मिलता रहे। और वो अचानक से उनको कई साल बाद, 30-40 साल की सर्विस के बाद पता चलता है कि अब पेंशन का सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है और टीचर्स को पेंशन नहीं मिलेगी। सेकंड मुतालबा इनका ये है कि इनके गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। प्राइवेटाइज़ क्यों किया जा रहा है? सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं वो सही से तालीमात नहीं देते, उनको लगता है कि सैलरी तो आ जानी है। लेकिन टीचर्स से अभी हम बात करते हैं और जानते हैं कि आया हकीकत क्या है। और यहाँ पर हमें एक जमे गफ़ीर दिख रहा है उस्ताज़ा का, उनकी जानिब चलते हैं जल्दी से और उनसे बातचीत करके आप तक उनके जवाबात पहुँचाते हैं और जानते हैं क्या ये किस तरह पढ़ाते हैं और इनके मुतालबात मज़ीद क्या है। किस कॉलेज में पढ़ा रही हैं, किस स्कूल में पढ़ा रही हैं? हमारा स्कूल का जो ग्रेजुएटी वगैरह ये सारे खत्म कर रहे हैं और स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम निकले हैं और जब तक हमारा मुतालबा पूरा नहीं होगा हम घर को नहीं जाएंगे, ना स्कूल का बाइकआउट किया हुआ हमने। अच्छा, सही बताएं मुझे ये कि आप लोगों का मुतालबा ये है कि जनाब इसको प्राइवेट ना किया जाए? हाँ जी, ठीक हो गया। और जो रिटायर के करीब जितने भी टीचर्स हैं उनकी पेंशन उन्होंने ख़त्म कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, हाँ जी, ग्रेजुएटी ख़त्म कर रहे हैं, हमारी इंक्रीमेंट ख़त्म कर रहे हैं। तो ये भी हमें मंजूर नहीं है, ये भी मंजूर नहीं है। और खुदा न खास्ता अगर इस पे इम्प्लीमेंट होता है तो क्या रद्द-ए-अमल होगा? तो फिर हम ऐसी सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं देखे ना। हम 40 साल हमने जॉब की है और जब तक वो अब रिटायरमेंट के करीब है तो हमें तो ये चाहिए का तो एक रुतबा है। और हमने ये देखे एक रुतबा है, एक अजीम रुतबा है, एक उस्ताज़ा का मौलवी पेशा है, ये हमारा पैगम्बरी पेशा है। तो आप ये देखें अभी आके हमें इस तरह जलील कर रहे हैं। अगर ये आज इस सीट पे बैठे हैं, जो इतने बड़ी बड़ी सीटों पे लोग बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो किसकी बदौलत क्या है? उस्ताद की बदौलत है ना। तो उस्ताद को इस तरह जलील करके वो क्या आराम से बैठ सकेंगे? नहीं बैठ सकते। और अब जबकि हमारा टाइम आया है रिटायरमेंट का और हमें चाहिए कि हम घर में बैठ के कुछ सुकून से अपनी जो ख्वाहिशात है वो उसकी तकमील कर सकें। हमारी कुछ ख्वाहिशात हैं, हमने सारी ज़िंदगी अपने किस्म कुर्सी में गुजारी है, तो एंड में आके हमें पेंशन मिलनी थी, तो ख़त्म कर रहे हैं। आपकी सर्विस कितनी है? आपकी सर्विस बताइएगा। मेरी सर्विस 30 साल हो गई है। 30 साल की सर्विस के बाद आपको हमें कुछ नहीं दिया जब आप अपने ज़िंदगी के 30 साल एक इदारे को सर्व करते हैं, अपनी खिदमात पेश करते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी पेंशन ख़त्म की जा रही है, मतलब वो फिर किसी प्राइवेट इदारे में अच्छी एक पैकेज लेकर काम कर लेती। अच्छा, आपके कार्ड पे क्या लिखा हुआ है वो हमें ज़रा बताइएगा। तालीमी इदारों की स्कूल दे रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। अब प्राइवेट भी स्कूल करके तो इसका मतलब कि गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, गरीब का बच्चा तो अनपढ़ रह जाएगा, अमीर तबका ही पढ़ेगा और वही हुक्मरानी करेगा इस मुल्क पर, गरीब तो रुल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल शालीमार टाउन लाहौर से हूँ।
60 साल हमारे होने को हैं, हमारा आगे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे घर के प्लान हैं, और यहाँ आके इस वक्त जबकि एक सख्त सी ड्यूटी करने के बाद जब हमारे साथ हमारी ये गवर्नमेंट हमारा हक छीन रही है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल छीन रही है, कोई ऐसा सा प्लान नहीं है। किस तरह से है, महंगाई ज़ोरों पर है, घरों के खर्चे बिल्कुल बंद हैं, तो क्या ये हमारे उस्ताद के साथ, आप कहते हैं कि उस्ताद कौम का ममार है और उसका इस तरह से बुरी तरह से कत्ल किया गया है कि वो बच्चों का ना मुस्तकबिल है और ना ही हमारी स्कूलों की निजकारी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ गए हैं वो अब बिल्कुल ज़ीरो हो जाए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़िया राना है, मैं गवर्नमेंट देव समाज हायर सेकेंडरी स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं उसमें टीचर हूँ। आज हम अपने बच्चों की, स्टूडेंट्स की और टीचर्स की जंग लड़ने के लिए यहाँ पर सड़कों पर हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे उस्ताज़ा का एक जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है, क्या ये पंजाब भर से यहाँ पर आए या सिर्फ नहीं, लाहौर पंजाब के? सिर्फ लाहौर के हैं, सिर्फ पंजाब लाहौर के से साथ नहीं, हैं। लाहौर के हैं और पंजाब के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में वो एहतजाज कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हर सड़क पर इस वक्त आपको उस्ताद नजर आएंगे, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं जो हम पर ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और वो पॉलिसियाँ गलत पॉलिसियाँ बनाकर हमारे लीव इनकैशमेंट, पेंशनों पर और तालीमी इदारों पर जो डाका डाल रहे हैं, इसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं और इसके हमारी सुनवाई नहीं होगी। अगर इस प्रोटेस्ट के बाद भी कोई आप कह लें कि अमल नहीं किया जाता तो आप लोग की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए, इस प्रोटेस्ट के बाद भी अगर ये इस पर कोई अमल नहीं करते तो फिर धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल देव समाज से SST IT काम कर रही हूँ। हम यहाँ पे आज स्कूलों की निजकारी जो है उसके खिलाफ खड़े हैं। हमारे उस्ताद जो है उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया गया बिल्कुल जी। है। गरीब के बच्चे से तालीम छीनी जा रही है और आज तालीम के एक शोबे के ऊपर हमला किया गया, कल को हमारी इज्जतों पे हमला होगा। हम इसलिए जिन उस्ताद ने सारी अभी चंद दिन पहले कुछ उस्ताज़ा के साथ ऊपर तशद्दुद किया गया, बहुत तशद्दुद किया उनमें गया, खवातीन भी शामिल थी और हमें पुलिस वालों ने सीधा कहा है कि अगर आपने यहाँ पे धरना दिया तो आपके ऊपर लाठीचार्ज किया जाएगा। मतलब एक पुलिस वाला जो कौन जो आपके मुहाफिज है, मुहाफिज होके वो अगर हमें इस तरह से धमकियाँ लगाए तो अलमिया है और अफसोस का मुकाम है। और सिर्फ उसके एहतजाज के लिए हम यहाँ पर आज सारे पूरे लाहौर एहतजाज करने से भी रोका जा रहा है और स्ट्रेट जी इनको थ्रेट्स भी की जा रही है। हमारे उस्ताद को जेलों में भी डाला गया है, उन पर तशद्दुद भी किया गया है। मेल क्या मुतालबात है? मुतालबात हमारे स्कूलों की निजकारी को बंद किया जाए, उस्ताद की जो लीव इनकैशमेंट है उसको बहाल किया जाए और जो निजकारी की जा रही है और जो उस्ताद को रिटायरमेंट जो पेंशन बंद की जा रही है उसके खिलाफ हम यहाँ पे धरने में मौजूद हैं। मेरा नाम शगुफ्ता है और मैं लाहौर से हूँ, नबी पार्क स्कूल से। बेहतरीन, क्या मुतालबात है? सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि कौम का आइन के मुताबिक 1973 के आइन में लिखा गया था 5 साल से लेकर 16 साल के बच्चे की तालीम हुकूमत की जिम्मेदारियाँ वो मुफ्त फराहम करेगी। सही। अब ये हक छीना जा रहा है आवाम से। दूसरी बात कि अगर बच्चों से, और हमारी अक्सरियत गरीब है, देहातों में रहने वाली है, वो तो अपने रोज़ी रोटी का इंतज़ाम मुश्किल से करते हैं। बेशक बेशक। जो 2 लफ्ज़ पढ़ लेते थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हमारा ये हक कानून और आइन देता है, हम टैक्स देते हैं, फिर हुकूमत हमें ये देती है। उस्ताद जो अपने स्टूडेंट्स से, अपने शागिर्दों से इस कदर उनकी सिंसेरिटी चेक करें, मोहब्बत चेक करें कि वो बता रही है कि हम उनके लिए भी प्रोटेस्ट करने निकले। अगर वो प्राइवेटाइज़ कर देंगे तो वो बच्चे जो पहले अपनी किताबों के न जाने पैसे उनके माँ बाप कहाँ से लाते हैं, कैसे इकट्ठे करते हैं, उनके लिए तो बच्चों की रिस्क हलाल से कफालत करना इस आजकल के दौर में मुश्किल हुई है। और वो कैसे पढ़ाएंगे? यूनिफॉर्म, किताबें बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है पहले ही। अब इतनी फीसें कौन देगा? जो घरों में काम करने वाली औरतें, उनकी बेटियों को कौन पढ़ाएगा? वो आके हमें बार बार पूछती हैं। फिर टीचर्स का मसला है, टीचर्स ने सारी ज़िंदगियां वक्फ की हैं इस पेशे के लिए और अब वो हमारे हकूक़ पे डाका डालने तो सारे महकमों में डालो। हम देखते हैं कि फिर कैसे होता है। हम ये नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। किस स्कूल से ताल्लुक़ है? मेरा भी नबी पार्क स्कूल से है। सही। मैं शाहीन सरदार हूँ। यानी हम यहाँ पे आज ये मैं कैरी कर रही हूँ। जी जी। इस वजह से आए हैं क्योंकि हमें हमारे हकूक़ से दस्तबरदार होने को कहा जा रहा है, हमें रोका जा रहा है। अगर हम, उन्होंने कहा प्रोटेस्ट करेंगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकियाँ लगाई जा रही हैं। हमारे एक इश्यूज़ नहीं, सबसे पहले तो हमारी प्राइवेटाइजेशंस है कि स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। देखें ना,
हम रोज़ फेस करते हैं बच्चों को जो 20 रुपए नहीं देते फीस के लिए, और कई दिन तक उनसे मांगने पड़ते हैं, और कुछ टीचर तो अपने पास से दे देती है कि ये बहुत गरीब है। बच्चे आके बताते हैं कि हम नाश्ता नहीं करके आते। बताए जो एक मजदूर जिसके 10-12 हज़ार रुपया तनख्वाह है, 3 बच्चे हैं, वो घर किराए पे रह रहे हैं, वो किस तरह अपने बच्चों को सरवाइव कर सकेगा, कैसे करेगा? खुदारा ये हुक्मरान जो बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, उनको एहसास नहीं है क्या वो पैदा होते ही कोठियों में आ गए थे? उन्हें भी हमारे साथ आए, यहाँ पे देखें, रियलिटी में आए, तब उन्हें एहसास होगा कि क्या बिल्कुल है जी, क्या। जब तक कि आपका रहन सहन एक आम शख्स जैसा नहीं होगा, तब तक आपके अंदर वो एहसास पैदा नहीं होगा। आगे चलते हैं और मजीद यहाँ पर मौजूद उस्तादा से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारे मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा, क्या मुतालबात है? हमारे मुतालबात यही हैं कि जो हमारे लीव इन कैशमेंट का जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए, और जो हमारे जितने भी टीचर्स जो हैं, हमारा जो स्टाफ है जिनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल में है, उनको रिहा किया जाए। ना सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाए। नहायत ही अफसोस की बात है कि हमारे जो कौम के मामार हैं, जो हमारे कौम के लीडर्स हैं, उनको ही अगर आप गिरफ्तार करेंगे तो हमारी कौम किस तरह चलेगी, हमारी कौम किस तरह तरक्की करेगी? हमारा जो फ़र्द है, एक अच्छा फ़र्द जो है, अगर उसको एक कौम का मामार अच्छा ट्रीट करता है, अच्छा उसका बिहेव करता है, उसका बिहेवियर अच्छा बनाता है, तो एक फ़र्द से एक ख़ानदान बनता है, और एक ख़ानदान से एक माशरा तश्कील पाता है, और एक माशरे से एक कौम बिल्ड होती है। और अगर हमारी कौम के मामार के साथ ये सलूक किया जाएगा तो फिर ज़ाहिरी बात है ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। कौम के इस्तेहकाम के लिए, कौम के इस्तेहकाक के लिए ज़रूरी है कि टीचर्स को उनका हक दिया जाए और टीचर्स के अच्छा, मुतालबात को पूरा किया जाए। सर आपने तारुफ नहीं करवाया, आपका ताल्लुक किस स्कूल, किस कॉलेज? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक गवर्नमेंट शौदाई एपीएस मॉडल टाउन मॉडल हाई स्कूल से है। जो हमारे टीचर्स को इन्होंने बेसिकली जो इन्होंने गिरफ्तार किया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इस वक्त 140 के करीब असातिज़ा किराम जो है वो जेल में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तब भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जी। तो प्रोटेस्ट में उनके साथ ये बदसलूकी की गई, तो अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, किन थ्रेट्स का सामना है? हमारा प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट तकरीबन 1 हफ्ते से जारी है, लेकिन हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। बड़ा ही पीसफुल किस्म का प्रोटेस्ट है हमारा एहतजाज बहुत ही पुरअमन है। ये तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ की हमारी आपको देख रही है कि हमारा बहुत पुरअमन एहतजाज है, और जाहिर सी बात है एक टीचर से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बड़े पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारा लाहौर प्रेस क्लब के सामने भी यही एहतजाज है कि हमारे मुतालबात पूरे किया जाए, और जिस तरह से भी ये हमारे जितने भी टीचर्स को इन्होंने अरेस्ट किया है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर कैसे तबीयत आपकी ठीक ठाक है? सरकारी स्कूलों की निजाकारी नामंजूर जी। ये एक गवर्नमेंट ने एक नया जो है ट्रेंड शुरू किया हुआ है कि जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनको प्राइवेट कर दिया जाए। जो बच्चा 20 रुपये फ़ीस देता है वो ख़त्म करके उनको 5,000 10,000 फ़ीस जो है वो बच्चों से ली जाए, और वो वालिदैन जो घर की रोटी पूरी नहीं कर सकते जब उनके पर ये बोझ पड़ेगा तो तमाम बच्चे जो हैं वो स्कूलों में आना बंद हो जाएंगे, तो वो मेन मजदूरी के चक्कर में रह जाएंगे। जो हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते थे वो पढ़ना, जो आजकल हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे जो हैं वो आला अहदों पे फायज हैं। अशरफिया नहीं चाहती कि वो बच्चे जो हैं ना वो आगे बढ़ें। बेशक जी, बेशक। अस्सलाम वालेकुम जी। जो गवर्नमेंट के पॉलिसी है स्कूलों की निजकारी की, लीव एंड कैचमेंट में ऐसी तरमीम लाइए ताकि जो मुलाजमीन है पूरी 40 साल सर्विस करते हैं उनको कुछ ना दिया जाए। तो वो उन्होंने नए कानून शामिल किए हैं वो ख़त्म करने जा रहे हैं, और इसी तरह पेंशन रूल में तब्दीली ला रहे हैं ताकि वो पेंशन जो ख़त्म की जाए। ये देखे अगर इंसान अपनी पूरी सर्विस 40 से 50 साल इसमें गुजार देता है तो बुढ़ापे में क्या करे? इसी आसरे पे ये होता है कि इंसान को जो बुढ़ापे में कुछ मिले, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अपने घर के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए अपने कोई मकान बना ले, कोई हज कर ले, या बच्चियों की शादी कर ले। तो जब तक ये कानून ख़त्म नहीं होगा और हमारे जो दोस्त मुतालबात है नहीं मंजूर होंगे तब तक ये जारी रहेगा, तब तक ये जारी रहेगा। और जब तक हमारे दोस्त हमारे टीचर हजरात जो हमारे मुलाजमीन पकड़े हुए हैं जिलों में, उनको रहा नहीं किया जाए तब तक एहतजाज जारी रहेगा। आप इस एहतजाज में कब से आए हुए हैं? सुबह के 11 बजे का जो टाइम हुआ था सुबह से आए हुए हैं, सही हो गया। कैसा प्रोटेस्ट है, क्या मुतालबात है? ज़बरदस्त है। ये जो वज़ीर आला नकली वज़ीर आला बना हुआ है उसने असातिज़ा को पुरअमन एहतजाज पर उनको गिरफ्तार किया। हम उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हमारे जो जायज़ मुतालबात है उनकी हम डिमांड करते हैं
कि हमारा लीव इनकैशमेंट, हमारा जो पेंशन का रूल में तरमीम इन्होंने की हुई है, जो भी इन्होंने काले कानून बनाए हुए हैं, हम शदीद अल्फाज में उनकी मजम्मत करते हैं। शदीद अल्फाज में उनकी मजम्मत करते हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पर एहतजाज जारी है और असातिज़ा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि लाहौर के तमाम निजी और गवर्नमेंट स्कूल्स के असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मजम्मत करते हैं उन असातिज़ा की जिनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया चंद रोज़ पहले। और प्रोटेस्ट इनका जारी है कि प्राइवेटाइज़ ना करें, क्योंकि एक गरीब का बच्चा जो बेचारा न जाने कैसे फीसेस कंप्लीट करता है वो प्राइवेटाइज़ हो गया तो हमारा माशरा ऑलरेडी, बल्कि इवन कि हमारा मुल्क ऑलरेडी बहुत डूबा हुआ है। तो आप वो जो एक ज़र्रा तालीम कहीं नज़र आ रही है वो भी ख़त्म कर देंगे तो न जाने इस पाकिस्तान की शक्ल जो तस्वीर बनाई गई थी वो कहाँ से कहाँ बदल जाएगी। वालेकुम सलाम। किस स्कूल से हैं, टीचर हैं? जी बिल्कुल, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल से हूँ। सही हो गया। मुझे ये बताइए कि हमें सुनने में आया है कि ये स्कूल्स को प्राइवेटाइज इसलिए किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमारे जितने भी सीनियर्स हमारे हैं, COs DOs वगैरह, उनमें तकरीबन 90% तादाद ये कहती है कि हम टाटों के स्कूल से पढ़े हुए हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि अगर इदारों में पढ़ाई नहीं होती तो वो यहाँ कैसे पहुँचे। दूसरी बात ये है कि अगर कोई कमी पेशी रह भी गई है, वालिदैन जितने भी गरीब हों, जितने भी उनके रिसोर्सेज जो हैं मिनिमाइज़ हों या जितने भी कम हों, वो कभी ये नहीं चाहते कि एक सगी माँ जो है अपनी औलाद किसी सौतेली माँ के हवाले कर दें। बेशक जी। तो अगर हम अपने लो रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए भी अपने इदारे के स्टूडेंट्स को नहीं उसके साथ टीच कर रहे, तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे, ना कि हमारे बच्चे छीन के NGOs को दे। जी हम बहुत बच्चों को पूरी कोशिश कर रही है और हमारा 100%। मैं गवर्नमेंट ग्रेड गर्ल्स हाई स्कूल से हूँ और हमारा बोर्ड में पहली पोजीशन होती है बच्चों की। साइंस का हमारा रिजल्ट 100% होता है। 4500 बच्ची हमारे स्कूल में ज़ेर तरीब है। हमारा स्कूल निजी इदारे को दे दिया गया है। अब बताइए, अगर हम चले जाते हैं, प्राइवेट हो जाते हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर हमने कल उन बच्चों को वापस भेजा है तो हम खून के आंसू रो रहे हैं और हमें परेशानी है कि हमारे बच्चे क्यों वापस गए हैं। और हमेशा से यही पहले लॉलीपॉप दिया जाता है कि नहीं प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा। हालांकि ये डबल बयान आ रहे हैं, NGOs के तहत जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन ये आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जो हम नहीं करने दें। अच्छा, मुझे बताइए कि सर्विस को कितने ईयर्स हो गए? मेरी सर्विस को 12 साल। 12 साल हो गए। गवर्नमेंट स्कूल पे आते हुए क्या एक आपका एक एम था, फ्यूचर नज़र आता था कि पेंशन मिलेगी, एक वक्त आएगा तो नहीं, पेंशन से ज़्यादा हम पैशन के साथ आए थे। पेंशन से ज़्यादा हम पैशन के साथ आए थे और हम जो है एजुकेटर्स भर्ती हुए हैं, ठीक है। और एजुकेटर आपको मालूम ही है कि बहुत वेल एजुकेटेड, IMP इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, ठीक है ना। और हम इस पैशन के साथ आए कि हम यहाँ का सिनेरियो बदलेंगे, गरीब का बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा। लेकिन जब हमने यहाँ आके देखा कि 70-70, 80 बच्चे एक ही जगह थमा दिए जाते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा वर्क दिया जाता है, रजिस्टर वर्क दिया जाता है, ऑफिस वर्क दिया जाता है और एक्स्ट्रा ड्यूटीज दी जाती हैं, और उसके बाद ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर 100% लेकर आए और डेली का होमवर्क चेक करना भी पॉसिबल नहीं होता। ये करना है, दाखिला खर्चा, आपको आर्ट का काम दिया जाता है, इसके हर काम टीचर ने करना है। उसके बावजूद तालीम के अलावा हर काम टीचर ने करना है। और 80 से अब हमारी स्ट्रेंथ है जिसको हम लेकर चल रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग नाअहल हैं, उसके बावजूद हम लोग मुफ्त की तनख्वाहें खा रहे हैं। हालांकि ये हमारे साथ सरासर ज्यादती है जो जुल्म कर रही है ये हुकूमत, ये मौसम। और ये इल्जाम लगाने वाले भी हमसे पड़े हुए हैं, इनको भी शर्म करनी चाहिए। पॉलिसीज अपनी चेंज करें, लॉलीपॉप देना बंद करें। और जिस तरह पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता गवर्नमेंट। एक गरीब का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल नहीं पढ़ेगा तो कहाँ पढ़ेगा? चाइल्ड लेबर को ये फ़रोग दे रहे हैं, चाइल्ड लेबर बढ़ेगी, बच्चे ड्रॉप आउट होंगे। ये कहते हैं 100% बच्चे लेके आए। जब आपने 3-4 हज़ार रुपये फीसें स्टार्ट करेंगे, कहाँ से बच्चे लेके आएंगे? और चाइल्ड लेबर बनेंगे, ये फैक्ट्री में बच्चे काम करेंगे, लिटरेसी रेट 0 होगा। और पॉलिसीज चेंज करें कि ज़ालिमाना काम अपने बंद करें। ये लोग ये चाहते, वालेकुम अस्सलाम, मैं कनेडा स्कूल से हूँ, मेरा नाम मिस कौसर जहाँ है। ये लोग चाहते हैं कि गरीब का बच्चा गरीब से गरीब तर हो जाए, पढ़े ना, सड़कों पे रुलता रहे, भीख मांगता रहे, ये चाहते हैं। लेकिन हम टीचर हैं, हमारे लिए अपने और सबके बच्चे, पूरे पाकिस्तान के बच्चे बराबर हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे
न्यारी तालीम गवर्नमेंट स्कूल से ही मिलती है। कितनी सर्विस है आपकी? हमारी सर्विस मेरे में अब 60 साल होने वाली है। मेरी 40 साल। अब वैसे मेरी पेंशन की जो वैसे मेरी सर्विस हो चुकी है 31 साल, 32वां साल है। तो देखो ये कितना जुल्म है। नाज़रीन कराम, हमारे माशरे में आपको जितने हीरोज़ नज़र आते हैं, जितने लेजेंड्स नज़र आते हैं, जितने बड़े अफसर नज़र आते हैं, उनको अफसर बनाने वाले ये लोग हैं, यही लोग जिनके साथ ये जुल्म किया जा जुल्म हो रहा है। कितना जुल्म हो रहा है कि हम मतलब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए इंतजार करते हैं और हमने वो उम्मीद होती है कि हमारे अपने पैसे कटती है, हमारी अपनी कटौती कटौती होती है तनख्वाहों में। एंड में ये होता है कि हमें मिलेगा लिव इन कैशमेंट मिलेगी, हम कोई शादी करेंगे, बच्चों के लिए घर बनाएंगे, हम अब एक मरना जगह नहीं ले सकते। हमारे ये बताएं हमारे देखो जो हमारी तनख्वाहें मिलती है शुरू से अब तक 32 साल हो गए मुझे, उसमें से कटौती होती है कि एंड में मिलेंगे, वो हमारी कटौती को हजम करने पे तुले हुए हैं। ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम जी। यही ना, इस महंगाई के दौर में हमें होता है कि रिटायर होंगे तो कुछ घर बन जाएगा, जब बच्चों की शादियां, बच्चों के कारोबार, बहुत कुछ होता है। तो अगर ये इतनी ज़्यादा कटौती हुई तो उस्ताद क्या करेगा? बाद में भूखे मरेंगे हमारे बच्चे भी, हम भी। हमने क्या हम जाते हैं ना अपने घर खाली हाथ, हमारी बहुओं ने हमें घर से ही निकाल देना है, बेटों के भी मुंह बन जाने हैं, वो इज्जत वो एहतराम उनके दिलों में से भी खत्म हो जाना है, जो उनके दिलों में है कि हमारी माँ रिटायर होके आएगी और 4 पैसे हमें भी मिलेंगे। कितना जुल्म हो रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, समझ नहीं आ रही हुकूमत चुप क्यों है? कितने दिनों का एहतजाज हो रहा है, अपना कोई मफाद होगा। ये गेम समझ नहीं आ रहा, ये गेम समझ आनी चाहिए, क्योंकि मुतालबात तो सबके सेम है। हम सब जो इधर इकट्ठे हैं, हमारे मुतालबात सेम है। उस्ताद इतना मोहतरम पेशा है, लेकिन इन लोगों के जरा जो कौम उस्ताद को इज्जत नहीं देती ना, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती, कभी तरक्की नहीं कर सकती। और दूसरे मुल्कों की तरक्की का राज ही नहीं है कि वो उस्ताद को इज्जत देते हैं। हमारे असातिज़ा को इन्होंने जेल में डाला हुआ। इनको बनाने वाले कौन है? हम लोग ही हैं ना। अगर कोई बादशाह बनता है तो वो टीचर की वजह से बनता है, अगर कोई डॉक्टर बनता है तो टीचर की वजह से बनता है। और आज वही उठा के हमें जूते मारे, कोई बात है करने वाली। और इतने सालों बाद जब एक वो टाइम आ जाता है कि आप लोग सर्विसेज अपनी खिदमत दे दे कि आप लोग थक भी चुके होते हैं, एक उम्र का एक हिस्सा होता है, इसमें सोचते हैं कि इसमें आराम करेंगे कि पेंशन आएगी, और उसी को भी ख़त्म कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो कंट्रैक्ट पे है, उनके कंट्रैक्ट अगर 6 साल भी उन्होंने कंट्रैक्ट किया है, वो भी सर्विस बीच में नहीं डाल रहे। से या टीचर से पढ़े हो ना, एक मिनट, हमारी सारी हमसे पढ़ के गई है ना, कहाँ से पढ़ के आए हैं? बेशक जी, सही कहा। तो सही पढ़े ना, क्या हमारा ये राइट नहीं है कि हम क्या, देखो सड़कों पे हम धक्के खा रहे हैं, किस लिए? बच्चों को छोड़ छाड़ के हम दे रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उन बच्चों को घरों को भेज के खुद धक्के खा रहे हैं। आप पढ़ के आए हो, ये बच्चे जो हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये जो भी अच्छे सरकारी स्कूलों में या वैसे कहाँ से पढ़े हैं सारे? बड़े से बड़े उस्ताद की वजह से है। बेशक होते ये नहीं जानते कि उस्ताद ही आपको बना रहे हैं। एक वो गमला है जिसकी वजह से ये सारे जो है निकल रहे हैं। अगर आप वो गमला तोड़ दोगे तो कहाँ से बाकी के ओहदे आएंगे? ओहदे सब खत्म हो जाएंगे अगर उस्ताद खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल जी। जो जिन्होंने ये फैसला किया है वो भी तो किसी टीचर से पढ़े हुए हैं, किसी उस्ताद से पढ़े हुए हैं ना। इतनी देर जब पढ़ाते रहते हैं टीचर्स और बेचारे एंड में इंतजार करते हैं पेंशन का, बच्चों की शादियां करने के लिए, घर बनाने के लिए, तो तब उनको आप इस तरह मायूस कर दें, उनकी कटौतियाँ कर लें और उनको कुछ ना दें। सारी ज़िंदगी सारी कौम की खिदमत की। आप यूँ समझें कि जैसे हमने इल्म दिया आपको और आपने जुल्म किया है। टीचर का नाम ही काफ़ी है, उस्ताद के लिए उस्ताद का मकाम हमारे यहाँ पता ही नहीं है किसी को। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जो जॉब करते हुए ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमें रेगुलराइज नहीं किया गया। अच्छा। जबकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो लिमिट थी उसमें था कि 3 साल तक हमें रेगुलराइज कर दिया। और 7 ईयर्स हो गए। हाँ जी। और इवन 2014 से अभी तक है जो अभी तक रेगुलराइज नहीं हुए, जिनको ऑलमोस्ट 10 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। जी, ये भी एक इल्मी है। और को भी और AEOs को भी, दोनों को अभी तक रेगुलराइज किया ही नहीं जा रहा। अच्छा, इनका मुतालबा ये है कि हमें एक जो टाइम ड्यूरेशन दी गई थी दैट वाज 3 ईयर्स, और 7 ईयर्स हो गए उनको, और अभी तक इनको कोई गवर्नमेंट का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं ये कहलाते हैं। अच्छा, आप अलहदा से ये प्रोटेस्ट कर रही हैं या इसको ऐड कर रही हैं? नहीं, इसको ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया। मुझे बताइए कि आप के क्या क्या मुतालबात हैं इसके अलावा?
اس کے علاوہ ہمارا لیو انکیشمنٹ کا مطالبہ ہے, جو پینشن کی پالیسی انہوں نے چینج کیا اس کا مطالبہ ہے, اور جو اسکولس کو یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں اس کو مطالبہ ہے ہمارا. اچھا, کبھی ایسا سوچا ہے کہ یار اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے, میں پرائیویٹ ہی کچھ کر لیتی ہوں؟ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا, ابھی ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم سر کیا نام ہے؟ محمد منیر سندھو, جنرل سیکرٹری پی ٹی یو پنجاب. سر کیا مطالبات ہیں؟ مطالبات یہ ہے کہ جو اسکول میں پہلے تو یہ اسکول پرائیویٹ کر رہے ہیں, این جی او کو دے رہے ہیں, اور این جی او کا یہ قبل از وقت یہ ساری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے پہلی سے 5ویں کلاس تک 3000 روپے ان کی فیس ہے, 5ویں سے 8ویں تک 5000 روپے, اور 9ویں اور 10ویں کلاس کی 10000 روپیہ فیس ہے. ہماری قوم پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں غریب ہے, تو اگر غریب ہے تو یہ اتنی فیسیں کیسے دے لیں گے. دوسرا, جو سرکاری ملازم ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو ان کی کیشمنٹ لیو جو ہے کہتے ہیں یہ ہم نہیں دینی, گریجوٹی ہم نہیں دینی, اور لوٹنے والے تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے لوٹ کے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے. اگر ایک کرکٹر کی 60 لاکھ روپیہ تنخواہ ہو سکتی ہے, کیا وہ ہم سے زیادہ محنت کر کے ادھر گیا ہے اور انڈیا سے وہ ہار جاتا ہے؟ یہ تو ذرا سوچ لیں. ٹیچر ساری عمر بیچارہ پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد آپ کے بچوں کو پڑھاتا ہے, پڑھانے کے بعد وہ گھر فارغ اس کو کہتے ہیں کر دینا. ہم یہ قتل نہیں ہونے دیں گے جب تک. کتنا عرصہ ہو گیا, کتنے سال ہو گیا آپ کی سروس کو؟ تقریباً 35 سال. 35 سال ہو گئے ہیں, اور یہ آپ کو ایک نیوز سننے کو ملی, کیا جذبات؟ یہ ہمارے جذبات ہیں. ہم اس وقت تک احتجاج نہیں چھوڑیں گے, اور جو ہمارے اساتذہ گرفتار کیے گئے ان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم سڑکوں پر ہی رہیں گے. رات دن ہمارا ایک ہی کام ہے, سڑکوں پر ان کو رہا کیا جائے. اسکول این جی او کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. پھر کہتے ہیں سالانہ انکریمنٹ نہیں لگانی. وہ کیوں نہیں لگانی؟ سالانہ انکریمنٹ بھی لگے گی. اسکول جو این جی او کے والے نہیں ہونے دیں گے, اور اس وقت چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن واپس سر ایک نہیں اور لیا بات گورنمنٹ کی جانب سے تو نہیں میں کہوں گی, ویسے کچھ لوگوں کی جانب سے یہ سننے کو آتا ہے کہ جی اس لیے یہ پرائیویٹائز کرے کیونکہ گورنمنٹ سکولز میں اچھی لرننگ نہیں ہے, ٹیچرز اچھے سے فوکس کر کے پڑھاتے نہیں ہیں, بیکاز دے نو کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ تو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں اور اس پہ سیلریز تو ہمیں آنی ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ سر میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ جو پرائیویٹ اسکول میں آپ کے پروفیسر یا لیکچرر پڑھا رہے ہیں, میں اپنا کہتا ہوں کسی اور کو لاؤ, اس کو کہو میرے سامنے بات کر کے دکھا دے کتنا وہ قابل ہے. دوسرا, جو اسکولوں میں ہمارے ٹیچر پڑھاتے ہیں اتنا پرائیویٹ اکیڈمی میں کبھی کسی جگہ کوئی نہیں پڑھا سکتا. ہمارے یہاں ایم فل پی ایچ ڈی ٹیچر ہیں, کوئی عام تو ٹیچر نہیں ہے. ایم فل پی ایچ ڈی ٹیچرز ہیں, اور جو یہ لوگ بات کرتے ہیں ان کو سر نے چیلنج کر دیا ہے کہ وہ آئیں. کوئی آئے, یہ نہیں ہم کہتے ہیں ہمارے ٹیچر پڑھے لکھے ہیں. بہترین. السلام علیکم. جی کس اسکول کالج سے تعلق ہے؟ میں گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ پنڈی داس میں پڑھاتا ہوں. صحیح. اور ہمارا یہ مشن ہے کہ جب تک ہمارے قائدین رہا نہیں ہوں گے اور ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے, ہم انشاءاللہ اسی طرح سڑکوں پر احتجاج جاری رکھیں گے. اچھا, آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم نے سنا ہے, بلکہ ہم کور بھی کر رہے ہیں کہ کئی دن سے چل رہا ہے یہ احتجاج, اور اساتذہ کے ساتھ ہم نے تشدد بھی ہوتے ہوئے دیکھا احتجاج کی وجہ سے. اس احتجاج پر بھی کوئی عمل نہیں کیا جاتا, تو کیا رد عمل ہوگا آپ لوگوں کی جانب؟ تو انشاءاللہ یہ ہماری تحریک جو ہے دن بدن زور پکڑ رہی ہے, اور انشاءاللہ تیزی آئے گی جب ہمارے قائدین آئیں گے, اس کے بعد ہم اس کا لایا عمل تیار کریں گے. کو بھی یہی کہیں گے ہمارے ساتھ. میرا نام محمد اشرف ہے, تحصیل فیروزآباد, ضلع شیخوپورہ کا میں پریزیڈنٹ ہوں. ہمارا ایک کہا یہ جاتا ہے کہ ٹیچر جو ہیں وہ ایک اچھی لرننگ نہیں دے رہے. پنجاب کے اور پورے پاکستان کے 36 محکمے ہیں, 20 سے زیادہ اس کے علاوہ مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں, کارپوریشنز ہیں. مجھے کوئی ایک ادارہ دکھائیں جو اس میٹر پہ پورا اتر رہا ہو. یا تو کیا یہ جائے, ابھی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو آپ نے دیکھا ہے 190 قانون پہ آؤٹ ہو رہے ہیں, ان کو بھی کسی این جی او کے حوالے کر دیں. باقی جو ادارے ہیں, کون سا ادارہ ہے؟ عدلیہ ہے, کارپوریشن ہے, پولیس ہے, مینجمنٹ ہے, کیا دے رہے ہیں ہمیں یہ سب جو جتنے لوگ آگے ہیں ہم نے ان کو بھیجا ہے. جو اس وقت ڈی سی ہے, سب کے ساتھ بالکل جو ایک ڈی سی ہے وہ ہمارا پڑھا لکھا ہے, وہ ہمارا پڑھا ہوا ہے. جو اس وقت چیف سیکرٹری ہے, جو سیکرٹری ایجوکیشن ہے, وہ ہمارا پڑھا ہوا ہے. تو کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں یہ؟ اگر گورنمنٹ اسکول نہیں ہوں گے, گورنمنٹ اسکول جو معیاری اسکول ہیں تقریباً 90% جو عملہ ہے وہ ایم فل پی ایچ ڈی ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اچھا رزلٹ نہیں دے رہے؟ ہر سال جو پوزیشن آ رہی ہیں کن کی آ رہی ہیں؟ گورنمنٹ اسکول کی آ رہی ہیں. میرا بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہوا ہے, میرے بچے نے ٹاپ کیا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہترین. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو کالی پٹی میں دیکھ رہی ہوں اکثر اساتذہ نے باندھی ہوئی ہے, یہ کیا مشن ہے؟ یہ بس جنگ پہ نکلے ہوئے ہیں؟ جنگ پہ نکلے ہوئے ہیں, اور احتجاجاً یہ ہم نے باندھی ہوئی ہے. یہ کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ پیغام یہ دیتی ہے, اب ہم نے اسکولوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم وہاں تعلیمی بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم نے اسکول بند کیے ہوئے ہیں, پورے پنجاب میں اسکول بند ہے. صحیح. ظلم انہوں نے یہ کیا ہے
कि 10 तारीख को हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन शुरू हुआ था। इन्होंने 11 तारीख की रात को उस्ताद हैं उनको पकड़ा है और इस तरह उनसे जुल्म किया जैसे दहशतगर्दों से करते हैं। ये बताएं कोई से ऐसे माशरे में कहाँ पर ऐसा होता है। उसके बाद क्या मांगने आए थे हम इनसे? हम सिर्फ यही मांग रहे थे अपना हक के लिव इन कैशमेंट पेंशन जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है उसके लिए हम आए हुए थे। आपका तो अभी बड़ा टाइम है लेकिन हमारे जो बड़े अब रिटायर होने वाले उनके लिए भी हम आए हुए थे। हमने उनकी भी जंग लड़नी है, वो भी हमारे बड़े। मुझे आप ये बताएं कि आपकी सर्विस को कितने इयर्स हो गए? मेरी सर्विस को 14 साल हो गए। 14 साल हो गए और उसके बाद आपने अपने मुल्क में 14 साल अपनी खिदमत आपने सर अंजाम दी। उसके बाद आप देखते हैं कि ये पेंशन नहीं दे रहे, तो क्या दिल मुतमईन है, सोचा है कि प्राइवेट में ही चला जाऊं या इसमें ही रहेंगे? नहीं, रहेंगे इंशाल्लाह इसमें, लेकिन और कोशिश करेंगे कि मुतालबात यहाँ रह के अपने मुतालबात भी मनवाने हैं हमने। और ये देखे ना अब इन्होंने स्कूलों की तरफ ये आ रहे हैं, स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं। बिल्कुल। इनसे ये पूछा जाए कि ये स्कूल क्यों प्राइवेट कर रहे हैं? क्या ये स्कूल बेहतर नहीं पढ़ा रहे? जो हमारे टॉपर हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों से नहीं है। बिल्कुल। क्या ये कोई इनका कौन सा एजेंडा है? आपका जितनी भी टॉप पोजीशंस है ना वो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे पढ़े हुए हैं। आप देखें कि दूर दराज जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर बच्चों के पास कन्वेंस नहीं है, वो बेचारे गधा रेडी पे बैठ के आके स्कूलों में पढ़ते हैं। वो 20 रुपए फीस नहीं दे सकते और अगर इन्होंने प्राइवेट कर दिया तो 10-10 हज़ार फीस कहाँ से देंगे? आपने बहुत जी इन्होंने बहुत गहरी बात की है कि बाकी में जो अफसरान अगर आप देखें तो वो वही बच्चे हैं जो दूर दराज के इलाकों से गाँव से आते हैं और यहाँ पर आके हॉस्टलाइज होते हैं। मैडम देखें कि हमारे एमफिल और पीएचडी लोग हैं और ये गवर्नमेंट इतनी बेहिस है कि दूसरे इदारों में 4 साल के लिए गवर्नमेंट आती है, उनको पेंशन भी देते हैं, ग्रेजुएटी भी देते हैं और इतने बड़े बड़े अलाउंसेस हैं कि एक सरकारी मुलाजिम जो बेचारा 18वें स्केल का है उसकी सैलरी के बराबर इनको एक अलाउंस दे देते हैं। अब सरकारी टीचर जो बेचारा 30 साल 35 साल महकमे को देता है इस आस पर कि कल जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं अपने किसी बेटी की शादी कर लूँगा या मैं कोई घर अपना जो है रिपेयरिंग करवा लूँगा, तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि एक उस्ताद जो कौम बनाता है ये असल में कौम बनाना नहीं चाहते। इन्होंने बांग्लादेश से नहीं सीखा, इन्होंने पाकिस्तान के इतनी पॉलिसियाँ दी हैं, तलीमी पॉलिसियाँ। जब वो तालीमी पॉलिसी कामयाब होने लगती है नया आके नया पॉलिसी दे देता है। गवर्नमेंट का ये हाल है कि इनको खुद को आप हमारे मुकाबले में मेरा ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि आप किसी भी मीडिया शो टॉक में हमें बिठा लें किसी एक टीचर को और इस बड़े एमएनए जो भी बड़ा मिनिस्टर ये बना फिर रहा है या ये जो हमारा नकली वजीर आला है इसको मेरे सामने बिठाएं। ये मैं इसको सवाल करता हूँ, ये मुझे जवाब दे और ये मुझसे सवाल करे, मैं इसको जवाब दूंगा। एक आदमी इतना ज़्यादा जुल्म, एक महकमा सिर्फ जो सरकारी मुलाजम जो स्केल 1 से लेकर 16-18 तक है, सबसे बड़ी छोटी तनख्वाह है स्केल 16 तक। अब उन स्केल के टीचर्स को देखें या मुलाजमीन जो बाकी उनको देखें कि वो रिटायरमेंट जो एक उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों को ये देंगे, तो वो एक अच्छी तालीम नहीं दे सकते। वो मायूस है। वालदेन इसमें मैं बता देना चाहता हूँ, ये टीचर ही परेशान नहीं, वालदेन भी परेशान है। कल हमारे पास वालदेन आए, वो कह रहे हैं, वो ये पूछते हैं कि मास्टरों का की रोला है। हमने कहा कि ये मास्टरों का कोई रोला नहीं है, इतना ये रोला आपका है। जब 20 रुपए वाला बच्चा 2000 रुपये फीस मांगेगा फिर आपको पता लगेगा कि ये किसका रोला है। मेरा नाम तजम्मुल बशीर है, मैं SST IT हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल न्यू क्रोज से। तकरीबन 14 साल का अर्सा हो चुका है कि मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, इस गवर्नमेंट को बच्चों को सर्विसेज दे रहा हूँ, स्कूल में टीच कर रहा हूँ। 14 साल में ऐसा कोई वक्त नहीं आया जो कि आज हम लोग देख रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा तफसील में आपसे बात करना चाहूँगा कि एक्चुअली हमारे 2 मसाइल हैं आज अगर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो। इसमें पहला मसला है पेरेंट्स का, पहला मसला है बच्चों का, वो हमारे लिए ज़्यादा अजीम है, हमसे भी ज़्यादा अजीम है। रीज़न इज़ डैट कि ये गवर्नमेंट जॉब आई है जो कि एक टेम्परेरी गवर्नमेंट आई थी जो कि अपने आप को वक्ती तौर पर परमानेंट समझ बैठी है, या इसके पीछे कोई हाथ है किस वजह से ये सारे अमल कर रही है, आई डोंट नो कन्फर्म, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन ये करना क्या चाह रही है कि ये बच्चों के स्कूल्स को जो कि 20 रुपीज़ पर मंथ पे करके गरीब का बच्चा हमारे स्कूलों में आ रहा था उसको प्राइवेट करने जा रही है। जब प्राइवेट करेगी NGOs आ जाएगी, NGOs आएगी, डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप ये काम सारे करेगी। पहले वो बच्चों को फीस, उनको कोई फीस रखेगी 2000 3000 अपने अंदाज से ऑपरेट करेगी, अपने अंदाज से ड्रॉप करेगी। फिर उसके बाद डेफिनेटली तौर पर वो टीचर्स के ऊपर भी आएगी कि टीचर्स ये क्वालिटी पे करें, ये करें, वो करें। पहली बात तो ये कि हम चाहते हैं कि ये प्राइवेट ना हो,
बच्चे जो कि हमारे गरीब आवाम है, जो कि गवर्नमेंट समझ के यहाँ पे आ रहे हैं, फ्री बुक्स के सिस्टम में यहाँ पे आ रहे हैं, अच्छी उन्हें स्टडी यहाँ पे मिल रही है, वो उन्हें एज इट इज़ मिलती रहे, जो इस सिस्टम एक चल रहा है वो सिस्टम चलता रहे। अगली बात ये है कि ये जो टीचर्स का हक है, उनके हक के ऊपर ये एक शगुन मार रहे हैं कि उन्हें कह रहे हैं जी लिव इन कैशमेंट के अंदर हम चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, पेंशन रूल्स के अंदर हम लोग चेंजिंग लेकर आ रहे हैं, आपके सर्विस रूल्स के अंदर हम लोग चेंजिंग लेकर आ रहे हैं। देखिए मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि वो कौमें कामयाब होती हैं, तरक्की वो कौमें करती हैं, और पूरी दुनिया ने देखा है वो कौमें तरक्की करती हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए। हमारे पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से जो कोई भी हुक्मरान आता है 3 माह के लिए आए, जिस तरह मोहसिन नकवी आया था 3 माह के लिए, ये परमानेंट बैठ गया है। अदर जितने भी आते हैं 5 साल के भी लिए आते हैं, वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपना मुस्तकबिल जो है वो बना जाते हैं, यहाँ से वो पैसा इकट्ठा करते हैं, मुस्तकबिल उन्हें बना लेते हैं। लेकिन ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो कि एक लम्हे के लिए, एक 60 साल के लिए अपनी सर्विसेज यहाँ पे करते हैं, उन सर्विसेज पे करने के बावजूद भी अगर उन्हें उनका हक नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी। मुहर्रम के तवज्जुह से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हुक्मरानों तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो कौमें साजा को सड़कों पर ले आती हैं वो कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। मैं जर्मन का जो एक बहुत बड़ा हिटलर था, मैं उसका एक जो कौल है वो आपके सामने, सबके सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ, हुक्मरानों के सामने। जब दूसरी आलमी जंग जारी थी तो वहाँ पर दुनिया मर रही थी, तो हिटलर ने अपने किसी साजा से, किसी टीचर से पूछा कि हमें सबसे अच्छा कदम क्या करना चाहिए, तो उसने कहा बेहतर कदम ये है कि हम अपने इस साजा को बचा लें, ताकि अगर ये बच गए तो कल को हमारे इंजीनियर भी बन जाएंगे, साइंसदान भी बन जाएंगे, हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर आज हमारे साजा चले गए, हमारे साजा ना रहे, तो हमारी कौम बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। एक और वाक़या, डॉक्टर इशफाक अहमद साहब जो हमारे दानिशवर हैं, फिलासफर हैं, वो इटली गए हुए थे, किसी वजह से वो अदालत में पेश ना हो सके, तो अचानक एक दिन वो जज के सामने पेश हुए। जज ने कहा कि आप अदालत में क्यों नहीं आए, तो अदालत के सामने उसने बताया मैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा था, मसरूफियात थी, इस वजह से मैं आपकी अदालत में पेश ना हो सका। अदालत, जज समेत तमाम अदालत वहाँ पर खड़ी होगी और उनको ऑनर दी, इज्जत दी, मर्तबा दिया, मकाम दिया। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ की ये टीचर, हम सड़कों के ऊपर कई दिनों से, कई महीनों से, हम जिसे पंजाबी में कहते हैं खजल खराब हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। ये जलालत वाली बात है मैडम, ये नहीं कि हम खुशी से आए हैं। हम अपने बच्चों को स्कूलों में छोड़कर, घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए हैं, किस लिए कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, जो कामिल वाला है उन तक हमारी आवाज़ पहुँच सके आपके तवज्जुह से कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी बात को आगे बढ़ाएं। तमाम मीडिया फोन का शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी आवाज़ बने हुए हैं और पूरी कौम के सामने हमारी आवाज़, हमारे अल्फाज, हमारे जज्बात रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितनी सर्विस हो गई आपकी? जी माशाल्लाह हम तो रिटायरमेंट के करीब हैं। रिटायरमेंट के करीब आपको ये एक अफसोसनाक खबर सुनने को मिली, क्या कहना चाहिए? जी ये बहुत अफसोस की बात है। जब हम इस सर्विस में आए थे तो गवर्नमेंट का हमारे साथ एक माहिदा था और हमारी तनख्वाहों में कटौती करके अब ये वापस करने का वक्त आ गया है, तो ये हमारे साथ ज्यादती कर रही है। ये सरासर जुल्म है, ज्यादती है। मुआशरे के किसी बाकी जितने महकमे हैं उनके साथ की ये ज्यादती है। ये हमारा गवर्नमेंट के महकमे के साथ मुआहदा था और ये अब ये गवर्नमेंट जो है वो पूरा नहीं कर रही, ये ज्यादती है, जुल्म है। क्या मुतालबा? मुतालबा सादा सा है, जिसके लिए हम सिविल सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज कर रहे थे और हमारे असातिज़ा को रात को 1 बजे गिरफ्तार करके इन्होंने इस आग को पूरे पंजाब के हर गली महल्ले में फैला दिया है। मुतालबा ये है लीव इन कैशमेंट का जो काला कानून है, जो हमारे ही पैसे थे वो इन्होंने ख़त्म कर दिए, उसको वापस किया जाए। पेंशन के जो कवानीन तब्दील करने जा रहे हैं उनको वापस किया जाए, गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा किया जाए और उसके साथ साथ जो हमारे निजकारी है स्कूलों की वो फौरी तौर पर रोकी जाए। उन उसातिज़ा जो हमारे उसातिज़ा, बल्कि हमारे भी वो उसातिज़ा हैं जिनको गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से एहतजाज के दौरान, आप लोग भी एहतजाज कर रहे हैं और हम ये एहतजाज कई दिनों से देख रहे हैं। आप लोग कितनी थ्रेट्स का सामना? वो तो उन्होंने तो कल आर्डर कर दिए कि हर ज़िले में लोगों को गिरफ्तार करें। मैं तो हुकूमत को आपके ज़रिए से ये पैगाम देता हूँ कि हम 11 लाख सरकारी मुलाजमीन हैं, 11 लाख को महकमों से निकालो, सबको जेलों में डाल दो।
खुद चलाओ ये महकमे, खुद काम करो, फिर इन्हें समझ आ जाएगी। फौरी तौर पर हमारा मुतालबा है कि हमारे गिरफ्तार साथियों को रिहा करें। अदालत ने जुल्म किया है कि अदालत ने उन सबको रिहा किया और इन्होंने उन्हें नज़रबंद कर दिया, और ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, ये एहतजाज अब जारी रहेगा। एहतजाज जारी रहेगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिल्कुल, मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम लोग ये एहतजाज जो है वो मरते दम तक जारी रखेंगे, जब तक कि हमारे हुकूक पे डाका डाला जाएगा तब तक हम एहतजाज करेंगे। अच्छा, एहतजाज करने के बावजूद भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता, क्योंकि हमें अपनी गवर्नमेंट से कोई अच्छे की उम्मीद तो हम रखते नहीं हैं, क्योंकि ये जो एक खबर आई है इसने एक कह लें कि बस ज़मीन ही हिला दी है कि ये उन लोगों के साथ बदसलूकियाँ कर रहे हैं कि जिन्होंने एक कौम बनाई है जी। तो हमारे जो साजा गिरफ्तार हुए उसमें ख़वातीन भी थी। हम कौम बनाने वाले हैं, हम बच्चों को परवान चढ़ाने वाले हैं, हम उनकी ज़हनियत को जो है वो आगे लेके जाने वाले हैं, और हम पे ही जुल्म किया जा रहा है। करें ना कटौती करें, बड़े बड़े ऑफिसर्स की करें ना, बाकी जो है लोग उनकी करें, क्यों असातिज़ा की जा रही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत उठाया जा रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में स्टडीज़ अच्छी नहीं होती, इसलिए प्राइवेटाइज कर रहे हैं, क्योंकि जी मुझे बता दें कि इस वक्त जो हायर पोस्ट में जितने भी लोग हैं, अगर वो प्राइवेट सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हुए ना, तो वो हमें आगे पकड़ लें। ये हम ही के परवान चढ़ाए हुए लोग हैं जो इस वक्त बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल जी, सही जो वजारतों में भी बैठे हुए हैं वो इसी सरकारी स्कूलों के ही पैदावार हैं, सरकारी स्कूलों की पैदावार नहीं है। जी मैम, जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन का ताल्लुक है, तो प्राइवेटाइजेशन के बाद देखें कि उससे बेनिफिट किसको होगा। क्या गरीब का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है? बिल्कुल क्या नहीं। गरीब का बच्चा 20 रुपए में वहाँ पर कलर डे अफोर्ड कर सकता है? क्या 20 रुपए में वो वहाँ पर टीचर डे की सेलिब्रेशन अफोर्ड कर सकता है? क्या वो 20 रुपए पढ़ाई के अंदर 20 रुपए की फीस अदा करके वो उन एलीट क्लास बच्चों से कम्पीट कर सकता है? गवर्नमेंट का ये डिसीजन सिर्फ इसलिए है कि गरीब का बच्चा पद से पस्त होता चला जाए, और जो गरीब और अमीर आवाम का फर्क है वो जो हम गवर्नमेंट असातिज़ा की वजह से कम हो रहा था वो कभी कम। अच्छा, क्या लगता है अगर खुदा न खास्ता ये प्राइवेटाइज हो जाता है तो गरीब का बच्चा तो मर गया, क्योंकि वो किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर क्या होगा? मतलब हमें आज का हमारा ये एहतजाज समझे हमारे लिए नहीं, बल्कि इस गरीब आवाम के बच्चों के लिए है। अगर आज ये कानून पास हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन हो जाती है, तो इस बात को अलग तस्लीम कर लेना चाहिए कि गरीब का बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो हम आज सड़कों पे पसीने में धूप में सिर्फ इसीलिए खड़े हैं कि हमारी आवाम और हमारी कौम का मेमार जो है वो बुलंद हो। तो जब तक इस किस्म के काले कानून बनते रहेंगे, हम असातिज़ा सड़कों पर रहेंगे अपने कौम के मुस्तकबिल के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतने नारे लगा रहे हैं आप, आपने सोचा था कि आपकी इन सर्विसेज में कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि आप सड़कों पे आएंगे और इतना चिल्ला चिल्ला के अपने मुतालबात के लिए रिक्वेस्ट करेंगे? आज हम अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। ये मेरी माएँ बहनें, ये जो उस्ताद हैं, इन्होंने हमें तालीम दी है, इनको तालीम दी है अच्छे बुरे की, ठीक है ना। तो ये हमारा हक है एहतजाज करना। ये जो निजकारी कर रहे हैं, इसमें हमारे बच्चों पर हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हम वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये स्कूलों को निजकारी जो है इसको बंद किया जाए, हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए, वरना हम इसी तरह ही जितनी देर तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते उतनी देर तक हम इनके खिलाफ इसी तरह सरापा। आपने काफ़ी रियलिस्टिक से, हकीकी से नारे लगाए हैं, जिसमें मैंने इनका एक नारा सुना और मैं इनकी जानिब आ गई कि कफन महंगा, और ये हकीकत बात है कि हमारे तो इतने बुरे हालात कर दिए कि मरना भी थोड़ा सा सस्ता है। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, आप जाकर देख ले, एक गरीब आदमी जब मरता है तो उसके लिए कफन के पैसे नहीं होते। ये जो जितनी हमें सैलरी मिल रही है ना, इनमें तो बिजली के बिल नहीं बेटा पूरे होते। हम अपने घर का खर्चा और तलीम से महरूम हैं। हमारे बुजुर्ग जो हैं, कुछ शुगर के मरीज़ है, किसी तरह किसी बीमारी में मुतबला हैं, उनकी कैसे गुजारा किया जाए? हमारी तनख्वाहों में ना तो इजाफा किया जाता है, ऊपर से ये टेंशन दी जा रही है, निजकारी की है, महंगाई की है। तो हमने हमारे कुछ सीनियर लीडरान इन्होंने गिरफ्तार किए हुए हैं। हमारा गवर्नमेंट से मुझे यही मुतालबा है कि उनको फिलफौर रहा किया जाए, क्योंकि एहतजाज हमारा हक है जो हमें वो भी लेने से महरूम किया जा रहा है। इसके लिए हम सिर्फ एहतजाज रहेंगे। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। अच्छा, कार्ड तो आपने बड़ा गहरा लिखा है, क्या कहेंगे? कहना क्या है, हमें हमारा हक दिया जाए और गिरफ्तार साजा को रहा किया जाए, और ये महंगाई के खिलाफ जो हम इंतजार कर रहे हैं इसको हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएँ,
اور اسکولوں کی نجکاری جو ہے وہ ختم کی جائے، انکیشمنٹ بحال کی جائے اور پینشن گریجویٹی کا مسئلہ حل کیا جائے، تھینک یو، ورنہ ہم مرتے دم تک یہاں بھوک ہڑتال کریں گے۔